अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स जो हैं वो सेक्टर F8 में डिमोलिश कर दिए गए, उन पर बिल्डोज़र फेर दिया गया और आज मुश्तइल जो वकला थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ की और चीफ़ जस्टिस जो हैं उनको तकरीबन 3 घंटे तक जो है वो होस्टेज बना के रखा गया। बाद बंद कमरे में वकला, रहनुमाओं के और जजेस साहिबान के मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात की तफसील मैं आपको बताऊंगा कि बंद कमरों में क्या बातें हुई, क्या मुज़ाकरात हुए और उनका नतीजा क्या निकला। मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हालात हाज़रा से आगाह रख सकें। तो नाज़रीन, जो आज का जो मुज़ाकरात हुए, जजेस के जो चैम्बर्स में तोड़ फोड़ की गई और जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस जो हैं उनके साथ बदतमीज़ी का रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। उनके न सिर्फ चैम्बर में तोड़ फोड़ की गई बल्कि उनके जो सेक्रेटरी का जो रूम है वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको तोड़ फोड़ दिया गया। जो उससे मुल्हिक जो एक ऑफ़िस है जहाँ पर चीफ़ जस्टिस के स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट वगैरह बैठते हैं, उस कमरे में भी तोड़ फोड़ की गई। वहाँ पर एक SP हैं रज़ाक, उनको भी मारा पीटा गया। फिर इसके बाद ये हुआ कि जो मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हो चुके हैं। वकला के और जो जजेस साहिबान हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम हो चुके हैं और अब इस्लामाबाद की तमाम अदालतें ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसमें जो 9 अदालतें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो जजेस साहिबान हैं वो अदालतों में नहीं बैठेंगे और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहाँ पर तकरीबन 60 से ज़्यादा जजेस वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर भी अब अदालतें नहीं लगेंगी, जजेस अपना काम नहीं करेंगे। और इसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील ये बताऊं कि जब गुज़िश्ता रोज़ रात को एक ऑपरेशन किया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी उसका ज़िक्र किया है। उस ऑपरेशन के बाद जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो वकला ने जो है वो डिस्कवर की। उनमें एक लेटर था जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से लिखा गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको रिमूव कर दिया जाए। और जब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन रिमूव करने के लिए CDA की टीम आई तो यहाँ पर उनका वकला के साथ जो है वो कुछ तसादम भी हुआ। 10 के करीब वकला जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनको हवालात में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर जो चैम्बर्स थे जो कि गैर कानूनी तौर पर बने हुए थे उनको डिमोलिश किया गया। गैर कानूनी तौर पर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ शुरू में, इसमें बहुत कुछ ऐसे चैम्बर भी थे जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन चूँकि मास्टर प्लान में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर चैम्बर्स जो बने हैं ज़्यादातर जो है वो गैर कानूनी तजावज़ात में उनका शुमार किया जाता है। ताहम ये तफसीलात जो आपको मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताई थी उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से ज़िक्र किया था कि क्या वजह है कि इस्लामाबाद के अब तक जो है वो रेगुलर और प्रॉपर जो है यहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सका। लेकिन आज अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब ये वाक़या हुआ और फिर सुबह के वक्त जो है वो वकला आए और उन्होंने पहले चीफ़ जस्टिस जो है उनसे इजाज़त चाही कि वो उनसे मिलना चाह रहे हैं और वो ये अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाह रहे थे। चीफ़ जस्टिस ने उनको इजाज़त नहीं दी। ताहम बाद जो यहाँ पर जो मकामी क़यादत है वकला की, वो वकला को लेकर अंदर आ गए और यहाँ पर आकर फिर तोड़ फोड़ हुई। इसके बाद कुछ जजेस थे जिन्होंने मसालहत कराने की कोशिश की, लेकिन ये मसालहत भी है जो बारआवर साबित ना हो सकी। फिर ये हुआ कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये लोग और इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ ये तय पाया कि जो जजेस साहबान हैं वो एक मीटिंग करेंगे और इसमें
لائرز جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ تو جو ڈیمانڈ سامنے آئیں وہ یہی تھیں کہ ایک تو یہ کہ کمپنسیشن دی جائے، پھر یہ ہے کہ چیمبرز کی دوبارہ تعمیر کرائی جائے، اور یہ کہ جو زیر حراست لوگ تھے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے۔ پھر ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں حمزہ شفقات، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تاہم یہ تمام مطالبات جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے، اور نہ صرف یہ کہ مطالبات مسترد ہوئے بلکہ جو وکلاء جنہوں نے دھاوا بولا چیف جسٹس بلاک میں، یہ بھی حکم ہوا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کی جائے۔ ایف آئی آر کے مندرجات جو ہیں وہ شاید کچھ دیر میں ابھی سامنے آ جائیں گے۔ تاہم چونکہ چیف جسٹس کے چیمبر پر جو ہے وہ اٹیک ہوا اور وہاں پر لوگوں کو زد و کوب بھی کیا گیا، لوگ زخمی بھی ہوئے، تو کافی سخت دفعات جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ لیکن ایک جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں بھی ایک سیکشن ہے جس میں اگر آپ کسی جج کو اس کے کام کرنے سے، اس کے فرائض انجام دینے سے روکیں تو اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم اس پہ ابھی غور و خوض ہو رہا ہے کہ کیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے وہ اس پر انووک کیا جائے گا، وہ دفعات شامل کی جائیں گی، یا صرف پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ کچھ دیر میں وہ تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے کہ کون لوگ تھے وہاں پر، کیا نعرہ بازی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو جو نصیر کیانی ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، ان کو جو ہے وہ ججز صاحبان نے منع کر دیا کہ وہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے، جو مشتعل مظاہرین تھے وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کو پھر جو میٹنگ کے لیے جو وہاں پہ کانفرنس روم تھا ان سے باہر نکال دیا گیا۔ وہاں پر اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں چودھری حسیب، ان کا یہ کہنا تھا کہ وکلاء نے اپنے مطالبات رکھے جو کہ نہیں مانے گئے، اور وہ اپنے لائحہ عمل کا جو ہے وہ اعلان کریں گے جلد ہی۔ اسلام آباد بار کونسل نے جو ہے وہ ہڑتال کی کال دے دی ہے، اور کل جو ہے وہ کہا ہے کہ وکلاء کو کہ وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوں۔ لیکن چونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عدالتیں جو ہیں وہ تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان کیا ہے، تو وکلاء کی ہڑتال کا جو ہے وہ یہاں پر کوئی اس پہ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا ایک کروشل ایک سٹانس لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے یہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کی کہ چاہے ہائی کورٹ رہے نہ رہے، وہ چیف جسٹس رہیں نہ رہیں، لیکن رول آف لا پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔